बहुत सुरक्षित रक्षित ढंग से आगे चल रहा है। पेट्रोकेमिकल की 40 वस्तुओं पर जिस प्रकार से आप समझिए कि निर्णय कस्टम ड्यूटी को रद्द किया गया है और आज पूरे देश में पूरे एक मत से हर व्यापारी देश की सरकार के साथ, मोदी जी के निर्णय के साथ खड़ा है और आज किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार से जीएसटी का कलेक्शन आ रहा है और जीएसटी रिफॉर्म के बाद व्यापार में जो तेजी हुई है, जो तीव्रता हुई है, उससे अभी कोई ऐसी परिस्थिति, ये एक छोटे समय के लिए इस प्रकार की व्यवस्था हर अलग अलग देशों की व्यवस्था को हम समझ रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से टिका कर रखने का कार्य और आगे बढ़ाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो आप समझिए कि किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। मैं 2 दिन से बरेली की धरती पर हूँ, किसी व्यापारी ने इस प्रकार की शिकायत नहीं कही और कोई देखिए, लोन के लिए हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर ली है। एसएलबीसी में हमारा माननीय सदस्य उसमें बोर्ड में उस मीटिंग में हिस्सा बन गए हैं और अब जो भी व्यवस्था है हमने जाहिर में कहा है और उसके लिए हमने बहुत बड़ी व्यवस्था की है कि हर मंडे को कोई भी देश का व्यापारी अपनी समस्या के समाधान का निराकरण लेकर हमारे साथ वो लिंक में जुड़ सकते हैं, जिससे हम अधिकारियों के माध्यम से तुरंत निर्णय करने के मोदी जी ने कहा है सोना नहीं खरीदो, मोदी जी ने कहा है सोना नहीं खरीदो, ज्यादातर व्यापारी परेशान। ऐसा नहीं है। देखिए, देश में जब भी ऐसी परिस्थिति होती है और प्रधानमंत्री जी अब आज की इस स्थिति में, परिस्थिति में देश में और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश को आगे ले जा रहे हैं, जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उसमें हर एक व्यक्ति उनका समर्थन कर रहा है और इस समर्थन के पीछे जो भाव है वो देश को, इस अर्थव्यवस्था को टिका कर रखना और इस क्रम में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट समय के लिए है और धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। एनडीए सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं। पहले और अब में व्यापार में क्या अंतर आया है? 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स में रिबेट मिलना आप कभी सोच सकते थे? इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स। आज जीएसटी जिस प्रकार से लागू किया गया, 1 टैक्स हो गया और जीएसटी में जो परिवर्तन हुआ है, आप देखिए, इतना मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मेरे कार्यक्रम में कहा कि 60,000 गाड़ियों की बिक्री हो गई। ऑटोमोबाइल से लगाकर हर प्रकार के व्यवसाय में युवा खुश है, किसान खुश है, महिलाएं खुश है, व्यापार में जाऊ जला ली है। आज यूनेस्को ने इनाम दिया है वोकल फॉर लोकल और इतना बड़ा व्यापार जयपुर जैसे शहर में हो रहा है। तो आप सोचिए कि ये जो मैंने बोर्ड की उपलब्धि बताई है, इतने ओवरबर्डन ऑफ कंप्लाइंस, 40,000 कंप्लाइंस को रद्द किया गया और आप सोचो ऐसे ऐसे कानून कायदे जन विश्वास बिल के माध्यम से रद्द किया गया, जिसमें सीधी जेल होती थी, छोटे व्यापारी को हैरेसमेंट होता था। इससे बढ़िया और आज लॉ एंड ऑर्डर, आज मैं यूपी की धरती से यहाँ के मुख्यमंत्री का साधुवाद करता हूँ कि जब व्यापारी में पिछली बार आया था वो सब बातें कहते थे और लोगों ने पुरानी बात को याद कराते थे कि उस समय हमारा गल्ला कौन लूट के जाएगा। इंडस्ट्री वाले कह रहे थे आज सुबह के 5 घंटे हम काम कर सकते थे, आज 14-15 घंटे काम करना। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में रक्षित हुआ है, सुरक्षित हुआ है, यही व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए और हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं देश के हालात बहुत बुरे हैं, मंदी की दौर से अरे साहब परेशान है भाई। राहुल गांधी जी की बात पूछ के आप क्यों समय खराब करते हो? अरे उसके लिए तो ओएनडीसी की मैंने बात की है। ओएनडीसी नेटवर्क ऐसा है, B2B में 0 कमीशन है और आपको B2C करना है तो वो 30-35% वाले लोग हैं, उसके सामने 5-7% में उसका प्रेजेंटेशन लेके आज 1300 शहरों में हमारा ओएनडीसी का नेटवर्क हो गया है। डीजी दुकान के माध्यम से हम किराना वालों को B2B जोड़ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था चल पड़ी है और बहुत जल्दी डिजिटल में हम आगे